रविंद्र खाए राजकीय प्राथमिक विद्यालय रानीखेत से एक सिंपल सा एक TLM मैंने तैयार किया है, जिसका कि ये जो रॉ मटेरियल है वो भी सिंपल सी चीज़ें जैसे खाली माचिस की डिब्बियों से ये तैयार किया गया है। और जब बच्चे संख्याओं का ज्ञान उनको हो जाता है तो उसके बाद से हम उनको जब अगले क्रम में बताते हैं कि पूर्ववर्ती संख्याएं और उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये संख्याएं लिखी गई हैं। तो बच्चे को हमारा लक्ष्य है कि पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याएं उनको सिखाई जाएं। तो संख्याएं ये लिखी हुई हैं। इस तरफ को पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि जो संख्या पहले आती है, और उत्तरवर्ती या अनुवर्ती का मतलब जो संख्या बाद में आएगी। तो इसमें एक लिखा हुआ है, बच्चे को सिखाएंगे इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। एक की पूर्ववर्ती संख्या सिंपल सा है, माचिस की डिब्बियाँ खोलेंगे हम, इस तरफ को अंदर से शून्य लिखा हुआ है तो बच्चा समझ पाएगा एक से पहले शून्य आता है। फिर बोलेंगे एक की अनुवर्ती संख्या क्या होगी या उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, तो माचिस की डिब्बियाँ इस तरीके से खोलेंगे, एक की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या 2। तो नेक्स्ट है इसी तरीके से 2 लिखा हुआ है, 2 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, इसके अंदर लिखा हुआ देखिए, ये खोला हमने 1। अच्छा, 2 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, ये है 3। इसी तरीके से 3 संख्या 3 है, 3 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, ये हमने खोला, 3 की पूर्ववर्ती संख्या है 2 और 3 की उत्तरवर्ती संख्या है 4। फिर आया 4, 4 की पूर्ववर्ती संख्या 3 और अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या 5। 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4 और 5 की उत्तरवर्ती संख्या 6। इसी तरीके से हम हर किसी के साथ रिपीट करते रहेंगे, बच्चों को समझाएंगे। यह 10 की पूर्ववर्ती संख्या है 9 और इसकी अनुवर्ती संख्या है 11। ये इस तरीके से हम बच्चों को पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याओं के बारे में बहुत आसानी से सिखा सकते हैं और बच्चे बड़े आसानी से इसको सीख भी सकते हैं। इसका रॉ मटेरियल बनाना भी आसान है, ज़्यादा कोई इसमें कुछ लगाया भी नहीं है। तो इस तरीके से हम बच्चों की समझ को विकसित करने के लिए इस TLM का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।